प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पिछले कई दिनों से प्रत्यय के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब इस समय प्रत्यय का अगला भाग है, नवा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, यानी चाहिए, हमें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, इस तरह चाहिए का अर्थ जहाँ पर होता है वहाँ पर चाहिए के अर्थ में ही अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनियर का अनीय, ये अनीय जो है अनीय शेष रह जाता है। इसका प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। यानी सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म भी हो, यानी कर्ता कर्म और क्रिया, इसमें तीनों चीज होती हैं, उसे सकर्मक धातु कहते हैं। और जिसमें कर्मवाच्य में और जिसमें अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता यानी भाववाच्य, भाववाच्य यानी जिसमें कर्ता और क्रिया केवल होती है उसमें यानी उस तरह के अकर्मक धातु से भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। यथा एक धातु है इधर, ये पुल्लिंग में कौन सा रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में कौन सा बनेगा, नपुंसक लिंग में कौन सा बनेगा। और इसका बच्चों अनियर का अनीय शेष बचता है, ये र जो है ये र हट जाता है। तो गम धातु जैसे है, ये धातु है, गम धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर के ये र जो है ये हट जाएगा तो बचेगा गमनीय। गम धन अनीय बराबर हो जाएगा गमनीय, यानी ये गमनीय है। गमनीय है, इसमें गम धातु और अनीय प्रत्यय का जुड़ जाएगा तो गमनीय है इसका रूप बनेगा। और स्त्रीलिंग में गमनीया बनेगा और नपुंसक लिंग में गमनीयम बनेगा। ठीक उसी प्रकार से त्रिधातु का अनियर प्रत्यय अगर त्रिधातु में जोड़ेंगे तो अनियर का ये रा हट जाएगा और बचेगा अनीय। तो अनीय जो है इस त्रि में जुड़ जाएगा तो त्रिधातु का करोति कुर्ता कुर्वन्ति जैसे रूप बनता है। तो उसी प्रकार से करणीय हो जाएगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में करणीया हो जाएगा और नपुंसक लिंग में करणीयम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भी भू धातु में अनियर प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो इसमें कर्ता में यानी पुल्लिंग में भवनीय हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भवनीय हो जाएगा और नपुंसक लिंग में भवनीयम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में हो जाता है, यानी गमनीय माने जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए यानी चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग हुआ। और अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है, इसलिए इनमें सब में अनीय ये जुड़ गया। इसमें भी अनीय, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दीर्घ आ इसमें अंत में हो गया इसमें, और सब में यानी अनीय प्रत्यय जुड़ करके अनीय जुड़ करके अनीय इसमें हो गया, नियम इसमें हो गया और इसमें पुल्लिंग में गमनीय करणीय इस तरह से हो गया। अब बच्चों अगला प्रत्यय है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय इसके प्रयोग से वाला आदि सूचक शब्द बनते हैं। इसका मत यानी ये मतु का मत शेष रह जाता है, इसका इसके शब्द विशेषण होते हैं, यानी इससे जो शब्द बनते हैं वो विशेषण का रूप धारण करते हैं। इसलिए विशेष के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार इसके रूप होते हैं। यानी इसके प्रयोग से वाला आदि सूचक शब्द बनते हैं, इसका मत शेष रह जाता है, इसके शब्द विशेषण होते हैं। इसलिए विशेष के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति का के अनुसार इसके रूप चलते हैं। यथा, अब यथा देखिए दूसरी तरफ, यथा गोधन मतु, गोधन मतु, तो मतु की जगह पर यहाँ कह रहा है कि मतु का मत, ये मत शेष बचता है, इसलिए गोधन मतु बराबर ये हो गया। मतु का ये
मत शेष बचता है, इसलिए ये मत इसमें जुड़ गया गो में, तो गो मत हो गया, यानी गौ वाला यानी गाय वाला। इसमें मति धन मतु बराबर मति मत, यानी इसमें भी मतु की जगह पर ये मत जुड़ गया तो मति मत हो गया। मति मत माने बुद्धि वाला। तो इस प्रकार से इसमें यानी इस मतु प्रत्यय में इसका मत शेष बचता है और शब्द में जुड़ने के बाद उसमें वाला शब्द अर्थ में निकलता है। तो गोधन मतु बराबर गोमत यानी गौ वाला, मति धन मतु बराबर मति मत यानी बुद्धि वाला। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। अब अगला प्रत्यय बच्चों इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय आकारांत शब्दों के बाद इनी यानी इनी प्रत्यय का इन शेष बचता है, तो इन और फिर इसका वान वाला आदि के अर्थों में यह प्रयुक्त होता है। यानी इनी जो है इनी का इन शेष बचता है। ये प्रत्यय जब जुड़ता है, इनी प्रत्यय जब जुड़ता है तो इनी का इन शेष बचता है और जो अर्थ निकलता है वो वान या वाला आदि के अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यथा चक्रधन इनी, तो इनी की जगह पर फिर बाद में ये इन हो जाता है, तो इसलिए चक्रधन इनी बराबर हो गया चक्रधन इन बराबर चक्रिन। चक्रिन यानी चक्र वाला या चक्रवान, चक्रवान भी इसे कह सकते हैं, चक्र वाला भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार धन धन इनी बराबर धन धन इन, यानी इस नी का जो ई है ई इसका हट जाता है और न के ओर शेष बचता है, तो इन शेष बचता है, इसलिए इन हो गया। तो धन धन इन बराबर ये हो गया धनिन, यानी धन वाला या धनवान। जैसे ये वान है तो धनवान या धन वाला यानी जिसके पास धन है। ठीक उसी प्रकार बल धन इनी बराबर बल धन इनी बराबर बल धन इन बराबर बलिन। बलिन माने बलवान या बल वाला। इस प्रकार से इसके अर्थ निकलेंगे, यानी इसका अर्थ जो होता है उसमें वान या वाला आदि के अर्थों में ही इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आज इतना ही। इसके आगे का प्रत्यय अब कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।